प्रबोधिनी एकादशी या फिर देवउठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन संपन्न किया जाता है। कई लोग मंदिर में जाकर पंडित जी को बुलवाकर फिर पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी का विवाह करते हैं। लेकिन जो लोग अपने ही घर पर तुलसी माता की पूजा इस दिन करते हैं या उनका विवाह संपन्न कराते हैं, खुद से ही पूजा करते हैं, विवाह कराते हैं, तो उनके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं और तुलसी जी के विवाह के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो विवाह कराने के बाद तुलसी जी के पौधे का या शालिग्राम भगवान जी का क्या किया जाता है, ये भी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा का त्याग करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और इसके बाद जब देवोत्थान एकादशी को जागते हैं तो सबसे पहले वे हरि प्रिया यानी तुलसी जी की ही प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए इस दिन तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है। ऐसे में तुलसी जी के विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त या शुभ दिन तो देवउठान एकादशी ही है। फिर भी जो लोग इस दिन विवाह नहीं करा पाते हो वो देवउठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी शाम के समय गोधूली बेला में या प्रदोष काल में तुलसी जी का विवाह रचा सकते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम भगवान के विवाह के दिन दोनों को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। तुलसी जी के पौधे को इस दिन स्नान कराना चाहिए, पत्तों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। इस दिन आप तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं क्योंकि यही एकमात्र दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो महीने की दोनों ही एकादशी के दिन ऐसा विश्वास है, ऐसी धारणा है कि तुलसी माता भी निर्जला व्रत रखती हैं और वे भगवान विष्णु को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। तो ऐसे में आज के दिन उनकी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आज के दिन तुलसी जी को जल अर्पित किया जा सकता है, दूध और जल से सींचा जा सकता है और उनका विवाह भी इसीलिए इस दिन कराया जाता है। तो तुलसी विवाह के लिए आपको कुछ ऐसी सामग्री की आवश्यकता होगी जिनके बिना पूजा या विवाह अधूरा रह जाएगा। तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है और विवाह के लिए शालिग्राम भगवान जी होना जरूरी है। शालिग्राम भगवान जी एक पत्थर का रूप होते हैं, तो आप शालिग्राम भगवान जी यदि कहीं से ला रहे हैं, मंदिर से लेकर आ रहे हैं या अपने आसपास किसी घर से लेते हैं तो अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा कि वे असली शालिग्राम भगवान जी हो। और शालिग्राम भगवान जी यदि आपके पास नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर से भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह यदि आप करा रहे हैं तो विवाह के बाद तुलसी जी के पौधे को आप मंदिर में दान कर दें। घर पर तुलसी जी के पौधे को इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम घर पर कन्या का विवाह करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, तो बेटी के विवाह के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है। उन्हें मायके में इस तरह से नहीं रखा जाता। ठीक उसी तरह से तुलसी जी को भी अपनी पुत्री मानकर जो लोग उनका विवाह कराते हैं उन्हें तुलसी जी के पौधे का गमले से दान कर देना चाहिए। अधिकतर लोग शालिग्राम भगवान जी भी अपने घर में रखते हैं, तो यदि आपके पास पहले से ही शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप उनका पूजन करके शालिग्राम भगवान जी को विवाह के बाद पहले की तरह यथावत रख सकते हैं, उनका पूजन, उनकी सेवा कर सकते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है और आप मंदिर से लेकर आ रहे हैं तो आप पूजा करने के बाद उन्हें यथावत कुछ दान दक्षिणा सहित मंदिर में पुजारी जी को फिर से वापस कर सकते हैं। जिन भक्तों के यहाँ पहले से ही शालिग्राम भगवान जी विराजमान हैं, किसी कारण से अब सेवा करने में समर्थ नहीं है, कोई परेशानी है, तो फिर आप तुलसी जी के विवाह के बाद उन्हें भी तुलसी जी के पौधे के सहित मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं ताकि वे वहां पर उनकी यथावत पूजा और सेवा कर सके। तुलसी विवाह के लिए आपको तुलसी जी के पौधे की, शालिग्राम भगवान जी की 16 श्रृंगार की आवश्यकता होगी। मौसमी फल, पीले वस्त्र, तुलसी माता के लिए श्रृंगार की सामग्री, उन्हें पहनाने के लिए, सजाने के लिए वस्त्र, भेंट में देने के लिए वस्त्र, कुछ बर्तन भी आपको देने चाहिए। इसके अलावा हल्दी, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल या जो भी मौसमी फल इन दिनों आते हैं वो भी आप रखें। पुष्प, पुष्पमाला और फेरे संपन्न कराने के लिए आपको आवश्यकता होगी लाल पटके की, या फिर आप मौली या कलावे का भी प्रयोग फेरे कराने के लिए कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पंचामृत या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग आज के दिन आपको लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आज एकादशी के दिन भी आपको अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। अक्षत की जगह पर आप पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं।
जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं उन्हें विवाह की तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए और शुभ मुहूर्त से पहले ही आपको तुलसी जी के पौधे को भी सजा लेना चाहिए। आसपास के लोगों को तुलसी विवाह में आमंत्रित करना चाहिए। धूमधाम से विवाह के गीत गाते हुए तुलसी जी का विवाह संपन्न कराने के बाद आप सबसे अंत में आरती करें। ऐसा करने से श्री हरि और तुलसी माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और इस बार साल 2024 में 12 नवंबर मंगलवार को देवउठान एकादशी का व्रत रहेगा और इसी दिन तुलसी जी का विवाह शाम को 5:29 से 7:53 के बीच में संपन्न किया जाएगा। आज के दिन जो भी भक्त तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हो और यदि आपने एकादशी का व्रत भी रखा है तो आप शाम की पूजा करने के बाद जो भी फल या मिठाइयों का भोग आपने तुलसी माता को समर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शालिग्राम भगवान जी के भोग में तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखें। लेकिन व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन तुलसी का पत्ता सेवन नहीं करना है। व्रत पारण करते समय ही आपको तुलसी के पत्ते से व्रत खोलना होगा। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।